हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरल साइंस के। तो स्टार्ट करते हैं 153 से। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत के संविधान में राज्य सूची में नहीं शामिल किया गया है? इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, दंड प्रक्रिया और संहिता। देखिए अगर बात करें हम भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान भी कहा गया है। कैसा संविधान कहा गया है? तो संघीय संविधान कहा गया है। और संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों को वहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और इसी विभाजन में 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, जो है जैसे यहाँ पर है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर बात करें हम जैसे संघ सूची की, तो संघ सूची में विषय कितने हैं? तो यहाँ पर 100 विषयों की यहाँ पर सूची दी गई है। अगर बात करें कि विषय कौन कौन से हैं, तो देखिए जो संघ सूची है उसमें विषय हैं जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार, ये सब किसमें हैं? तो संघ सूची में ये विषय सम्मिलित हैं। अगर बात करें हम राज्य सूची की, तो देखिए राज्य सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। सबसे पहले इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो 61 इसमें विषय है, 61। और वो विषय कौन कौन से हैं? तो देखिए न्यायालय है, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन और वांट एंड नाप, ये सब किसमें है? तो राज्य सूची में ये विषय सम्मिलित हैं। अगर बात करें हम समवर्ती सूची की, तो देखिए समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? तो देखिए सबसे पहले तो इसमें विषयों की संख्या है 52। अब वो विषय कौन कौन से हैं? तो देखिए शिक्षा और दीवानी और फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण और समाचार पत्र, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब किसमें है? तो समवर्ती सूची में ये विषय सम्मिलित हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, निम्न में से क्या भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दंड और प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ था? तो देखिए 154 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 24वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सांप्रदायिक समन्वय सद्भाव का राष्ट्रीय न्याय किस प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है? तो देखिए 155 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह विषयक अफेयर्स मंत्रालय। देखिए अगर बात करें हम गृह मंत्रालय के बारे में, तो ये जो है तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक उपचारों, अधिकारों में दखल दिए बिना सुरक्षा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, जनशक्ति और वित्तीय सहायता जो है तो मार्गदर्शन और विशेषज्ञता इसमें प्रदान करता है। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो देखिए इस मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में जाहिर करने की शक्ति का संवैधानिक प्राधिकार निहित है। तो देखिए किसके पास निहित है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम भारत के राष्ट्रपति की, तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 12 सदस्य जो है तो मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमादकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50 इसमें संख्या होती है। एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे पहली बार राष्ट्रीय शासन काल कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को, 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अच्छा एक और क्वेश्चन होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये क्वेश्चन
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है तो कितने वर्षों के लिए होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने वर्षों के लिए जो है तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपरों में कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है। अच्छा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। 3 सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, 54 जो अनुच्छेद है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है जैसे अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 59 संबंधित है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें इससे संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मरीचिकाओं को व्याख्यात किया जा सकता है। अब हमें बताना है कि मरीचिकाओं को व्याख्यात किया जा सकता है, और ये जो है तो हमारी जनरल साइंस यहाँ पर चल पड़ी है। तो देखिए, 157 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। देखिए, अगर बात करें हम मरीचिकाओं की, तो मरीचिका एक प्रकार का एक वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है। वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है जिसमें प्रेक्षक जो है तो अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब या अन्य प्रकार के विरूपण देखता रहता है। ये आंखों के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। किसको? आंखों के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में पृथ्वी का धरातल अधिक गर्म होने के कारण जो है तो पृथ्वी के पास वाली वायु बहुत जो है तो विरल होती है। पृथ्वी के पास वाली वायु क्या होती है? बहुत विरल होती है। और पृथ्वी के धरातल में जैसे जैसे ऊपर वैसे वैसे वायु की सघनता बढ़ती रहती है, और मृग की इस आंखों के भ्रम को ही मृग मरीचिका कहते हैं। मृग की इस आंखों के भ्रम को ही मृग मरीचिका कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तांबे के तार को फ्यूज तार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि? तो देखिए, 158 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों में भीषण विस्फोट कहलाता है। तो तारों में भीषण विस्फोट क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरनोवा। नेक्स्ट है, कैसेट टेप लेपित होता है। तो देखिए, 160 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह ऑक्साइड। कैसेट टेप लेपित होता है तो लौह ऑक्साइड से। नेक्स्ट है, गोबर गैस के उत्पादन में होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोग्राफ का उपयोग निम्न का पता लगाने में किया जाता है। तो देखिए, 162 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही हो जाएगा हृदय की गति। नेक्स्ट है, समुद्री अपतृण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसका स्रोत है ये? तो देखिए, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र संरचनात्मक दृष्टि से सबसे स्थायी क्षेत्र है? तो देखिए, 164 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु शिखर किसकी उच्चतम चोटी है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान की वाणिज्यिक फसल क्या है? उत्तरी मैदान की वाणिज्यिक फसल क्या है? तो देखिए, 167 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के द्वारा जनित बीमारी क्या है? तो देखिए, 168 का यहाँ पर राइट आंसर आएगा फेफड़े का कैंसर। नेक्स्ट है, अपना खेत अपना काम मनरेगा के अंतर्गत एक नई योजना किस राज्य ने आरंभ की है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? तो देखिए 170 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन के अधिकार से। नेक्स्ट है सम्मिलित वृद्धि, जैसे कि यह 11वीं 5 वर्षीय योजना में घोषित की गई है, निम्न में से किसको शामिल नहीं करती है? तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पूंजी बाजार की मजबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में कहा जाता था, तो भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे हमारा हिमाचल जीके जो है तो चल पड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।